लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़े हुए विद्यार्थियों को काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था कि लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज कब रिलीज़ होंगी राजस्थान के अंदर। तो वो आज रिलीज़ कर दी गई हैं। तो ये एक अच्छी बात है उन विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर 300 वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। तो इनमें जो जनरल मेल कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं वो 85 रहेंगी और जनरल फीमेल कैंडिडेट की 24। तो बाकी सारा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन मोटे मोटे तौर पर जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की 85 और जनरल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की 24 वैकेंसीज हैं। सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। आपके पास डिप्लोमा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, आप एलिजिबल हैं। आपके पास बीलिब है, आप एलिजिबल हैं। आपके पास एमलिब है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ में हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान कल्चर के साथ आप थोड़े से जुड़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अपेयरिंग स्टूडेंट का भी प्रावधान दिया गया है, एक क्लोज दिया गया है। उसमें बताया गया है कि आप अंतिम वर्ष में होने चाहिए और आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकेंगे। साथ में यहाँ पर 4200 की एक ग्रेड पे आपको है इस वैकेंसीज का। इस जॉब में आपको 4200 ग्रेड पे की ये जॉब रहेगी और प्रोविजन पीरियड में आपको फिक्स पे दिया जाएगा, जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है प्रोविजन पीरियड में, उसके हिसाब से। अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष रहेगी और इसके लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो आप 20 फरवरी 2024 से इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और 20 मार्च आपकी लास्ट डेट रहेगी। रात 12 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो राजस्थान की ये जो वेबसाइट दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in, इस पे जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको लॉगिन करके उससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। OTR अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको 600 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, यानी कि 2 पेपर होंगे इस एग्जामिनेशन में, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा आपका कह सकते हैं कि राजस्थान GS पे डिपेंड है और पेपर 2 आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर रहेगा। पेपर 1 में आपसे 100 क्वेश्चन किए जाएंगे जो 2 घंटे के लिए आपको दिए जाएंगे। टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का पेपर 1 के लिए। सो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और साथ में आपको ये 40% क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ेगा। 40% क्राइटेरिया यानी कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाने होंगे पेपर 1 में, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। साथ में 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है जो ST और SC कैटेगरी से हैं। सो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी है, 40% का आपको मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी है। 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें पेपर 1 में आपसे पूछा क्या क्या जाएगा, तो पेपर 1 में आपसे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, पहली चीज़ ये पूछी जाएगी। करंट अफेयर पूछा जाएगा राजस्थान का। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया आपसे ये पूछा जाएगा और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपसे ये पूछी जाएगी। तो पेपर 1 में आपसे इन क्षेत्रों से आपका सवाल बनेंगे, तो जिनमें आपको 40% मिनिमम लाने ही लाने पड़ेंगे, ये कंपल्शन है आपके लिए। सेकंड पेपर क्या है, सेकंड पेपर में आपसे लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। मेनली आपसे क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग के सवाल इसमें ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चंस इसमें भी रखे गए हैं, 2 घंटे का टाइम इसके लिए भी है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। सो और यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 40% लाने होंगे पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में रहेगी, 100 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे और 2 घंटे का टाइम उसमें भी और इसमें भी। तो आपका बस ये 2 पेपर हैं जो आपको देने होंगे।
ये सिलेबस दे रखा है कि आपसे किन किन पेपर सेकंड में क्या क्या टॉपिक्स, किस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे, सवाल बनेंगे जो ज़्यादातर बनेंगे। बाकी इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है, आप उसको भी देख के ज़रूर जाएंगे। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम नहीं होगा, ओएमआर पे होगा। तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में ओएमआर में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से हर ऑप्शन आपको फिल करना, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें आपको ऑप्शन फिल ना करना हो। अगर आपको 4 ऑप्शन में अगर आंसर पता है तो आप आंसर लगाइए, नहीं पता तो आप 5वां ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। सो ये इम्पोर्टेंट बात है। बाकी बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो बस आप सबको जो इंतज़ार था वो आज पूरा हो चुका है। आप इसके लिए अब तैयारी कीजिए। और एग्जामिनेशन की डेट के बारे में अभी कोई इस नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और राजस्थान ग्रेड थर्ड की भी वैकेंसीज हमें देखने के लिए बहुत जल्दी मिल जाएंगी, तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। ओके। बाकी अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।